गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत बिज़ी होंगे, क्योंकि सवेरे उठते ही सभी लोग, जेंट्स भी और लेडीज़ भी, सभी अपने अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं। और मॉर्निंग में तो काम कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा हो जाता है, और ख़ासकर हम लेडीज़ों का। तो यहाँ पर भी मैं सुबह 6:30 बजे का टाइम है, बेटे के लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ। तो आज ऐसा लग रहा था ज़्यादा ठंड है, तो मैंने, क्योंकि मेरी तबीयत अभी मतलब ज़ुकाम है, इतनी जल्दी नहीं जाता है, बाकी तो सब ठीक हो गया है, पर सर्दी का काम करो तो थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। तो ठंडक थोड़ी महसूस हुई तो मैंने शॉल डाल लिया है, क्योंकि स्वेटर मैंने धूप वूप दिखा के तो रखे हैं, पर अभी पहनने का मन नहीं होता है। मतलब इतनी ठंड नहीं हो रही है कि स्वेटर पहने जाए। तो यहाँ पर सबसे ऊपर मैंने शॉल ही रख लिया था कि सुबह शाम थोड़ा सा अगर ठंडक लगे, शाम को भी नहीं, सुबह मॉर्निंग में जब हम सो के उठते हैं या काम करते हैं या उठ के बाहर खुले में आते हैं, तो थोड़ा सा सेफ्टी के लिए अपना कान वान ढक लिया था मैंने। क्योंकि जब शुरुआत में ठंड लग जाती है तो पूरा सीज़न हमारा ख़राब हो जाता है, और इस बार मेरे साथ यही हो रहा है। क्योंकि थोड़ी सी भी ठंडक लगने पे बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है, और जैसे लगता है कि ज़ुकाम वगैरह हमारा फिर से बढ़ गया है और बॉडी पेन होने लगता है। तो यहाँ पर मैं मॉर्निंग में बेटे का ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ। और यहाँ पर देखिए बेटा भी नहा धो के आया है, तो उसे भी ठंड लग रही है, तो मैंने कहा नहीं, आज कुछ गर्म कपड़ा पहन जाओ। तो क्योंकि नई उम्र में ज़्यादा सर्दी नहीं लगती है, फिर भले आप बीमार हो जाओ। ये हम लोगों का भी टाइम ऐसे ही था कि नहीं नहीं, हमको सर्दी नहीं लग रही है। तो वही हाल मेरे बेटे का भी है। तो बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करने के बाद एक वुलन टी शर्ट निकाली गई है कि बस मैं इसे पहन के जा रहा हूँ। बाकी अभी इतनी सर्दी नहीं है, जबकि ये नहा धो के जा रहे हैं और बाइक से जाना है, इन्हें कितनी हवा लगती है और हाईवे पड़ता है। और इसको ब्रेकफ़ास्ट बना के देने के बाद यहाँ पर देखिए मेरा खाना बन रहा है। और खाना पीना बनाने के बाद अभी मुझे भांजे को नहलाना है, और शाम के जो दिया बत्ती का टाइम होता है उसमें पूजा करने के लिए मुझे बत्तियां भी बनानी है। एक्चुअली बत्तियां क्या बनानी है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बत्तियां जो रेडीमेड थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी थी, और अभी मैंने दीपावली पे ख़रीदे थे पैकेट। तो उसमें मुझे, मतलब मेरा दीपक छोटा है तो उसे मुझे छोटा करना था, तो मैंने उन बड़ी बत्तियों को थोड़ा थोड़ा सा निकाल के और एक दूसरे में जोड़ के, मतलब अलग से एक साइज़ की बना ली हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगी मैं, थोड़ी सी ऐसे बना कर रखूँगी कि मतलब और डबल डबल बनाऊंगी, क्योंकि कहते हैं बत्तियों को जोड़े से जलाना चाहिए। मतलब जो भी पूजा करें वो जोड़े से करते हैं। जो रुई की बत्ती है तो उन्हें मैं मतलब दो को एक में जोड़ के और फिर उस तरह बना लूँगी कि रोज़ रोज़ मतलब डबल ना करनी पड़े, जुड़ी हुई निकालें और पूजा कर लें। तो शाम की दिया बत्ती का यहाँ पर इंतज़ाम कर रही हूँ, रुई की बत्तियाँ बना रही हूँ मैं, और ये पूरी बत्तियाँ बना लूँगी। तो फिर मतलब ये दोपहर का टाइम है, शाम का खाना पीने का टाइम हो जाएगा। और जैसे हम दिया बत्ती डेली करते हैं तो उस टाइम पर जब शाम का दिया जलाना होता है, तो फिर अगर रोज़ बत्तियों को बनाओ तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उससे अच्छा है जो लोग डेली पूजा करते हैं उन्हें रुई की बत्ती बनाकर, चाहे गोल बनाएं और चाहे लंबी वाली बनाएं, तो इस तरह बत्तियां बनाकर और उन्हें घी में भिगो कर रखें। तो घी से मतलब इनको एक डिब्बी में रख के और घी को गरम करके इसी के ऊपर डाल दें, तो अच्छा सा घी इसमें कोट हो जाता है। और फिर पूजा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस आप एक बत्ती निकालिए और जलाइए।
तो इससे हमारे काफ़ी ज़्यादा टाइम की बचत होती है। घी कम लगे तो आप थोड़ा सा ऊपर डाल सकते हैं। वैसे इसी में अगर घी मतलब हम ज़्यादा सा पिघला के डाल देते हैं तो वो सब अपना रुई सोख लेती है और अच्छा सा दीपक जलने लगता है। फिर ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर घी का दीपक जलाना चाहते हैं, तो उतना घी आप अलग से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर पूजा वूजा करने के बाद अभी ये शाम का टाइम है, तो यहाँ पर मेरा करीब हाफ़ केजी का सेवई का पैकेट रखा हुआ था, तो उसे मैं भून के रख लूँगी। क्योंकि हस्बैंड जी को 1 वीक में कम से कम 5 दिन तो उन्हें मतलब खीर चाहिए ही, सेवई चाहिए या खीर चाहिए। तो उनको खाना मतलब खाने के साथ कुछ मीठा चाहिए होता है। तो कभी कभी तो मैं चावल की खीर बना देती हूँ। बाकी मुझे सेवई बनाना बहुत ईज़ी लगता है, तो सब साग सब्ज़ी सब कुछ बनाने के साथ जब उनके लिए एक कटोरी मीठा बनाती हूँ। मेरा जब मन होता है तब खाती हूँ, दूध की चीज़ें बेटा खाता नहीं है। तो यहाँ पर मुझे मतलब सेवई में भून के रखती हूँ, बस दूध खौलाया और उसको डाल दिया। जो ड्राई फ्रूट डालने हैं वो डाल दीजिए, नहीं अगर आप चाहें सादी बनाना है तो जैसे उनको बस मीठा होना चाहिए, मतलब कुछ खाने के बाद मीठा हो और कुछ पड़ा हो या ना हो तो काम चल जाता है। तो हर तरह से जैसा चाहे वैसे मैं बना लेती हूँ, तो इसलिए इसको भून के रख लूँगी। और साथ ही साथ ये देखिए कार्डबोर्ड का जो बॉक्स है, ये आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ कि कार्डबोर्ड का बॉक्स था और इसमें मैंने बची हुई लेस लगा के बहुत अच्छा सा मतलब इसे ये ऑर्गेनाइज़र बनाया था। तो फ़िलहाल अभी तक तो मैंने इसे रूम में रख रखा था और मेरा किचन वाला टूट गया है, वो सिंपल सा ऐसे बना रखा था मैंने। और ये बड़ा भी है, तो मेरे 4-5 किचन के जो किचन टॉवल होते हैं तो वो इसमें आ जाते हैं। तो दिखाती हूँ इनका फ़ाइनल लुक कैसा है। और इसमें जो हमारे रोटी में रखने वाले कपड़े होते हैं ऊपर नीचे हम जो रखते हैं, और किचन साफ़ करने के, गैस साफ़ करने के, जितने भी इस तरह के हम किचन टॉवल यूज़ करते हैं या कपड़े यूज़ करते हैं, तो इस टाइम मेरे पास रेडीमेड वाले सब फट गए हैं। क्योंकि उनका मतलब मुझे वो समझ में नहीं आते हैं। उनसे अगर आप बर्तन या गैस पोंछो तो उसमें छोटे छोटे बाल टाइप लग जाते हैं, कपड़े के जो रेशे होते हैं वो लग जाते हैं, तो वो मुझे पसंद नहीं आते हैं। तो मैं जो घर के कपड़े बचते हैं, पुराना सूट बचा या बेडशीट से बचा कपड़ा जो भी होता है, तो जो 100% कॉटन वाले कपड़े होते हैं उनसे मैं किचन टॉवल बनाती हूँ। तो हमेशा मैं अपने हाथ से ही बना के यूज़ करती हूँ। एक बार आप ट्राई करिए, जो कॉटन कपड़े होते हैं तो वो रेडीमेड जो किचन टॉवल आते हैं उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और अगर आप गीले बर्तन साफ़ कर रहे हैं तो एकदम क्लीन हो जाते हैं, गैस साफ़ कर रहे हैं तो क्लीन हो जाते हैं। तो देखिए बॉक्स देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।